तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हमको पढ़ना है क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक, और फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलता है। देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमको दो हेडिंग आता है। ठीक, पहला कौन सा है? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है। दूसरा क्या? जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो दोनों को पढ़ना है, एक में भिन्न भिन्न आता है अलग अलग, और एक में समान आता है दोनों ओर का माध्यम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इसमें क्या कहेंगे कि माना एक हमारा पतला लेंस L है। क्या? एक हमारा पतला लेंस L है। अब यह किस जो लेंस L है, वह लेंस हमारा वायु में रखा गया है। किस में रखा गया है? वायु में रखा गया है। अब इस लेंस का अपवर्तनांक n2 है। माना एक लेंस L वायु में रखा गया है, जिसका अपवर्तनांक n2 है। इस लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है। लेंस L के दोनों ओर का माध्यम समान है। माना इसका अपवर्तनांक हमारा n1 है। अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? n1 है। अब हम ये कहेंगे कि जो लेंस है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र C। लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है? इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र C। जो लेंस का पहला पृष्ठ P1 है, इस P1 की वक्रता त्रिज्या कितना है? R1 है। जो P1 है, P1 की वक्रता त्रिज्या R1। जो दूसरा पृष्ठ हमारा P2 है, P2 की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R2 है। समझ में है ना? जो पहला लेंस का जो पहला पृष्ठ है, इस पृष्ठ P1 का वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक, आप ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे यहां से कि माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु बिंदु O है। माना जो लेंस है, लेंस का मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O है। अब इस वस्तु बिंदु O से चलने वाली एक प्रकाश किरण, ठीक, लेंस पर आपतित होती है, और यहां से अपवर्तन के पश्चात लेंस का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। जो वस्तु O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ P1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु हमारा ये होगा O, इसके लिए प्रतिबिंब हमारा I1 होगा। तो ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी U लिखेंगे, और ध्रुव P1 से प्रतिबिंब की दूरी V1 लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? V1। और इसकी त्रिज्या क्या है? हमारा P1 का त्रिज्या हमारा कितना है? R1 है। ठीक, आप ध्यान दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमने फॉर्मूला का निगमन कराया था, n2 बटा v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, ये हमने सूत्र का इसका निगमन कराया था इससे पहले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, तो यही नियम हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चलिए, ये आपका गोलीय पृष्ठ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये ठीक, यही ना बन रहा है गोलीय पृष्ठ। तो हम पहले पृष्ठ लिखेंगे, पहले गोलीय पृष्ठ के लिए। क्या? पहले पृष्ठ के लिए, पहले यहां पे लिखेंगे, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन। ठीक, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा? आप बताइए। ये हमारा पहला माध्यम है, और ये हमारा क्या है? इस पृष्ठ के लिए ये क्या हमारा? दूसरा माध्यम है। ऐसे बन रहा है ना फिगर, देखिए ऐसे बन रहा है। तो ये हमारा n1 है, और ये हमारा क्या है? n2 लिखे ना यहाँ पे।
तो हम यहाँ से देखेंगे कि N2 बटा में, अब बताइए इसका प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, यहाँ पे I1 बन रहा है ना। तो अब बताइए I1 पर बन रहा है तो हमारा प्रतिबिंब कितना होगा, ये V1 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब हमारा V1 हो जाएगा। फिर माइनस N1 का मतलब कि ये N1, तो N1 बटा में वस्तु की दूरी ना, तो वस्तु की दूरी हमारा कितना है U, ये हो जाएगा बराबर N2 माइनस N1 बटा में, अब बताइए R का मतलब क्या, पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या हम बताए ना कि R1 लिखेंगे, R1 होगा। तो पहले पृष्ठ P1 के लिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा R1। समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा पहला पृष्ठ के लिए हो गया ना। आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ये प्रतिबिंब I1 बन रहा है, ये पृष्ठ P1 द्वारा प्रतिबिंब हमारा I1 बन रहा है। अब यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। समझ में आया, जो I1 बन रहा है अब दूसरे पृष्ठ के लिए, जो दूसरा पृष्ठ P2 है, अब इसके लिए यह वस्तु का कार्य करेगा। अब इसके द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब हमारा I होगा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, I होगा। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब I। ठीक, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये हो गया। तो अब हम लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन। क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन ना। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन। अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन लिखेंगे, तब देखिए गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला ये हमने निगमन कराया है पिछले जो वीडियो है उसमें। आप ध्यान दीजिए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे लिखेंगे। आप थोड़ा समझिए, इस पृष्ठ के लिए, अब इस पृष्ठ के लिए ये पहला माध्यम का कार्य करेगा और ये क्या होगा, दूसरा माध्यम का कार्य करेगा। पहला माध्यम ये कहेगा और दूसरा माध्यम ये। तो पहला माध्यम हमारा N2 और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा N1। तो लिखेंगे N2 का मान यहाँ पे क्या होगा N1 बटा V1, सॉरी यहाँ पे V ना, V का मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हमारा कितना है, ये हमारा V। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस, फिर N1 होता है पहला माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, N2 बटा, अब क्या होता है वस्तु की दूरी ना। तो वस्तु की दूरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा लेंस की मोटाई कितना है, T है। लेंस की मोटाई कितनी है, T। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी V1 है, इसमें से T का मान निकाल देंगे, घटा देंगे, तो यही तो बचेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, ये होगा। तो यहाँ से बीच की दूरी P1 से I1 के बीच की दूरी निकालेंगे, तो पूरे V1 में से हम T1 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारा P2 से I1 के बीच की दूरी, अर्थात लिख सकते हैं कि V1 माइनस T, लिखेंगे क्या, V1 माइनस T बराबर, फिर N2 होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N1 है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N1 माइनस पहला माध्यम का अपवर्तनांक ना, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना यहाँ पे N2 है बटा में, अब त्रिज्या R। अब हम बताए हैं कि दूसरे पृष्ठ के लिए त्रिज्या क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, R2। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये हमारा 2 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पतला लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष क्या है, बहुत नगण्य है। क्या है, नगण्य है। जो T का मान है V1 के सापेक्ष क्या है, बहुत नगण्य है। ठीक ना, लिखेंगे पतले, यहां से पतले लेंस के लिए T का मान नगण्य है, अर्थात हम कह सकते हैं कि T का मान लगभग 0। तो तब हम कह सकते हैं, तब यहां से कह सकते हैं
कि n1 बटा में v माइनस n2 बटा में v1 माइनस 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 बराबर n1 माइनस n2 बटा में r2, होगा कि नहीं होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि n1 बटा भी माइनस n2 बटा में v1 बराबर, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि हमको इसके अनुरूप लेकर चलना है। देखिए n2 माइनस n1 है ना, तो इसको भी हम उसी रूप का बनाएंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए। तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कि ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे कि n2 माइनस n1 अब पूरे के बटा में r2, समीकरण नंबर कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया दोस्तों, समीकरण नंबर कितना हो गया, अब 3 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक, हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 3 हमारा ये है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, चलिए जोड़िए। तो यहाँ पे है हमारा n2 बटा v1 माइनस n1 बटा u, फिर इधर क्या है प्लस n1 बटा v माइनस n2 बटा v1 बराबर, फिर अभी साइड ना, बराबर कभी साइड को लेंगे दोनों ओर का, तो n2 माइनस n1 बटा में r1, फिर इधर लेंगे ये वाला, तो जोड़ते समय देखो माइनस है ना, तो माइनस लिख लेंगे n2 माइनस n1 बटा में r2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कट रहा है क्या, n2 बटा v1 और माइनस n2 बटा v1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या इसमें कि n1 बटा v माइनस n1 बटा u। अब इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, अब इधर लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आइए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए, अब लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे प्लस वाले को, अब फिर क्या करेंगे माइनस वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए n1 बटा v माइनस n1 बटा u माइनस n1 बटा u, ये हो गया। अब बराबर इस साइड, इसमें से क्या कॉमन है, n2 माइनस n1 कॉमन है ना, n2 माइनस n1 क्या है कॉमन है, इधर लिखेंगे n2 माइनस n1 कॉमन है। जब कॉमन हो गया n2 माइनस n1 दोनों में से, तो बचेगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 माइनस 1 बटा r2, ये बच रहा है हमारा। आप ध्यान दीजिए, अब इसमें से फिर n1 भी कॉमन है, n1 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1, ये हो जाएगा हमारा 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा r2। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आप ध्यान दीजिए, अब n1 को क्या कर देंगे बटा में लाएंगे इसके, तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा, देखिए n1 हो जाएगा ये पूरा, समझ में आया ना, n2 माइनस n1 अब पूरे के बटा में n1, अब फिर ये बच रहा है 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। अब बोलिए हम फिर क्या करेंगे, n1 से अलग अलग भाग करेंगे, तो हो जाएगा 1 बटा में भी माइनस 1 बटा u बराबर, देखिए n2 बटा में n1, n2 बटा में n1 माइनस n1 बटा में n1, देखिए n1 बटा में n1, समझ में आ रहा है ना। फिर 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब ध्यान दीजिए, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, अब n1 से n1 खत्म हो जाएगा ना, n1 से n1 खत्म हो गया, बचेगा n2 माइनस n1
माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। बोलिए समझ में आया ना, कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों समझ में आया ना, 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1 बचेगा यहाँ पे ना, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर कौन सा होगा? 3 तो हो गया है, 4। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि वस्तु अनंत पर हो, ठीक है? वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस F पर बनेगा। लेंस के द्वितीय फोकस F पर बनेगा, ठीक है? प्रतिबिंब F पर बनेगा, ध्यान दीजिए। अर्थात लिखेंगे यहां से, अर्थात अब बताइए u बराबर क्या होगा? इन्फिनेटिव, u बराबर इन्फिनेटिव, तथा v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर f, ठीक है? u मतलब वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस f पे बन रहा है। तो लिखिए 1/, अब v को क्या लिखेंगे? f ना, 1/f माइनस 1/, इन्फिनेटिव को क्या लिखेंगे? सॉरी, u को क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव, यहां से ना, फिर बराबर n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बोलिए समझ में आया? अब यहां से देखिए, अब ये तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/f। तो 1/f बराबर हो जाएगा n2/n1 माइनस 1, ये होगा। फिर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है? 1/, देखिए दोस्तों, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 4 है, तो अब कितना हो जाएगा? 5, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यदि प्रथम माध्यम वायु हो तो, यदि प्रथम माध्यम वायु हो तो लेंस के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लेंस के अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम वायु हो तो लेंस के अपवर्तनांक, यहां से अगर हम देखेंगे तो निकाल सकते हैं हम। यदि प्रथम माध्यम वायु हो, ठीक है, प्रथम माध्यम वायु हो तो लेंस के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना, तो लेंस के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तब हम यहां से कह सकते हैं कि n बराबर n2/n1, क्या? n बराबर n2/n1 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 5 से, ठीक है? समीकरण 5 से, अब 5 क्या है? तो 1/f बराबर, देखिए n2/n1 को हम क्या लिखेंगे? n2/n1 को केवल n लिखेंगे, माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या है? समान है, तो उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
जरूर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है इसमें, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको पुनः समझाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।